मैं जब मरने वाला था तब भी मैं सब्जियां लेकर पहली कोठी तक गया था। वापस लौटते वक्त रास्ते में एक लंगड़ा आदमी मिला। उसका चेहरा इतना पीला था जैसे श्मशान में पड़ी लाश। वह दया भरी आवाज में बोला, चाचा मेरे पैर ठीक नहीं है, मुझे श्मशान तक छोड़ दो। मैंने कहा, बेटा मैं अभी वहीं से लौट रहा हूँ, रास्ता उल्टा पड़ेगा। वह मेरी तरफ घूरता रहा, फिर वही बात दोहराई, चाचा मेरे पैर ठीक नहीं, मुझे श्मशान पहुंचा दो। मैंने भौहें सिकोड़ ली, इतनी रात गए, श्मशान में क्या काम है। उसने गधे की गाड़ी को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में गड़ी थी। चाचा मुझे श्मशान पहुंचा दो। मेरा चेहरा उतर गया, मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा, ठीक है, अगर जाना है तो पहले पीछे हटो, गाड़ी पर चढ़ो, यूं खड़े मत रहो। वह कुछ पल चुप रहा, उसकी नजरें अजीब थीं। फिर उसने धीरे से हाथ छोड़ दिया। जैसे ही उसका हाथ छूटा, मैंने तुरंत कोड़ा घुमाया और गधे पर जोर से मारा। गधा दर्द से बौखला गया और पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वह लंगड़ा आदमी लचकते कदमों से गाड़ी के पीछे चला आ रहा था। उसकी चाल धीमी थी मगर अजीब तरह से हमारे करीब। मेरा सिर डर से सुन्न हो गया। दादा, वह पीछे आ रहा है। दादा के माथे पर पसीना छलक आया। चुप रहो, जल्दी चलो, उसे पीछे छोड़ो। पहाड़ी रास्ता सुनसान था, चांदनी में उसका चेहरा साफ दिख रहा था, गाल पर लंबा सा निशान, मतलब वह बहुत पास था। गाड़ी इतनी तेज थी फिर भी वह करीब आता जा रहा था। दादा ने और जोर से कोड़ा चलाया, बोले कसकर पकड़ो। मैंने गाड़ी थाम ली, फिर पीछे देखा, कोई नहीं था, वह गायब हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा, बस गधे की हिनहिनाहट। मैंने राहत की सांस ली। दादा वह नहीं दिख रहा, हम बच गए। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दादा का चेहरा सफेद पड़ गया। बोले, पहाड़ी मोड़ पर जो भी दिखे या सुनाई दे आवाज मत निकालना। मैंने सिर हिला दिया। रास्ता हमें याद था पर उस रात अजीब ठंडक थी, जैसे जंगल में कोई हमें घूर रहा हो। अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई, मैं सहम गया। दादा बोले, जब कहूँ भागना तो बिना पीछे देखे भागना। तभी सामने से घोड़ों का जत्था आता दिखा, 4-5 जवान लड़के। मैं थोड़ा संभला। दादा ने आवाज दी, हमें गांव तक छोड़ दो। आगे वाले आदमी को मैं पहचानता था, वह श्मशान में खाना बनाता था, नाम था झांग क्यांग। उसने कहा, इतनी रात में बाहर क्यों? दादा बोले, सब्जी छोड़कर लौट रहे हैं। उसने चेतावनी दी, इन दिनों रात में मत निकला करो, श्मशान से एक लाश गायब है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। दादा का चेहरा बदल गया। कैसी लाश? उसने कहा, एक जवान आदमी की, बिजली चली गई थी, उसी दौरान गायब हो गई। घर वाले हंगामा कर रहे हैं, हम सब थक चुके हैं। दादा ने हिचकते हुए कहा, रास्ते में एक लंगड़ा आदमी मिला, बार बार श्मशान चलने को कह रहा था, कहीं वही तो नहीं? झांग क्यांग हंस पड़ा, बोला, मैं 5 साल से वहाँ हूँ, कभी ऐसी बात नहीं हुई, शायद जंगली जानवर उठा ले गए हों, फिर वे हमें गाँव तक छोड़ गए। बोले, हमें वापस जाना है, ऊपर से दबाव है। दादा चुप रहे। हम घर पहुंचे। दादी ने डांटा, रात में भटकना बंद करो। अगले दिन सुबह 2 पुलिस वाले आए, उनमें से एक हमारा ही गांव का था, नाम था झाओ डोंग। उसने 4 आदमियों की तस्वीर दिखाई, पूछा, इन्हें देखा है? मैंने कहा, हाँ, कल रात पहाड़ी पर मिले थे। वह घबरा गया, कहाँ गए? मैंने बताया, हमें छोड़कर लाश ढूंढने गए थे। झाओ डोंग ने चेताया, फिलहाल श्मशान मत जाना। दोपहर तक खबर फैल गई, पीछे की पहाड़ी पर 4 लाशें मिली, पेड़ से लटकी हुई, वहीं चारों। उनका हाल बुरा था, कपड़े फटे, हड्डियां टूटी हुई, जीभ बाहर निकली। गाँव में दहशत फैल गई, लोग कहने लगे यह भूत का काम है। तभी मैंने जंगल की तरफ देखा, झाड़ियों के बीच आधा चेहरा दिखा, उसी लंगड़े आदमी का, गाल पर लंबा निशान। मैंने दादा का हाथ पकड़ लिया, धीरे से कहा, वह यही है। दादा ने पुलिस को इशारा किया, वे अंदर गए पर कुछ नहीं मिला। तभी एक औरत रोती हुई आई, बोली, मेरी बेटी की लाश ढूंढ दो, वह 18-19 साल की थी। पुलिस ने दिलासा दिया, हम खोजेंगे। बाद में जब हम फिर श्मशान पहुंचे तो नए कर्मचारी ने कहा, यहाँ जो लाश गायब हुई थी वह किसी जवान लड़की की थी, कोई उसे चुरा ले गया। यह सुनकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि पिछली रात जो आदमी हमें पीछा कर रहा था वह खुद एक मरी हुई लाश जैसा दिख रहा